आज यहाँ होगा अब तक के सभी चैलेंजेस का बाप, द मेगा चैलेंज। स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग का डेडली कॉम्बिनेशन। कमान 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 कमान, स्वाति छोड़ो मत, चलो। कमान 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 कमान। Tighten your seat belts, guys, and get ready for the mega challenge. आज मेरी तरफ से चैंपियंस विलेज में मिलेंगे हमारे असली चैंपियंस को एक सरप्राइज। कोई आया है? My mother is here. आज बेटा मैं तो बहुत कर रही Oh my God! Hi Chinmay, how are you? Oh my God. हमारे लिए भेजा है शिवांश ने। कैसा लगा तुम्हें यहाँ पे जैसे अंदर एंट्री करी? जो मैं तो पहली बार आया वो सही है और क्या है। बहुत दिन हो गए आपसे मिलके। कैसे हो? This could have been the best thing to happen before the Maha challenge. आपको जितना इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, मोटिवेशन मिले उतना आपके लिए अच्छा है। ये उसका फेवरेट टॉय है, लिटिल माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट। उसका फर्स्ट बर्थडे। This is for my champ. सिर्फ तेरे लड़के के फोटो पे 2 मेडल्स है। God bless. अपने बच्चों के लिए सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट मिलने के लिए कितने दूर दूर से वो यहाँ तक आए, बट वो 15 मिनट्स इतने सारे हफ्तों के स्ट्रगल के बाद वर्थ इट थे। कंपटीशन के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज पे पहुंच गए थे। बारी थी महाभारत की। थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, काफ़ी फ्रेश थे और काफ़ी एनर्जी के साथ उठे। पता था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। वेलकम टू द मेगा चैलेंज। आज आप जिस मेगा इवेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अगर उसे आप भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। सभी के दिमाग में यही चल रहा था, यार क्या ऐसा होने वाला है कि ये सब क्या है। मेरे मन में था कि युद्ध होने वाला है कंटेस्टेंट्स के बीच में। आई वॉज लाइक कि कितना बड़ा इवेंट होगा, टीम चैलेंज होगा, इंडिविजुअल होगा, पेयर्स होगा। आज पूरी दुनिया की नजरें आप लोगों पे टिकी है। आज का मेगा चैलेंज जो भी जीतेगा वो जीतेगा मेडल भी और दिल भी। तो गाइस, आज के इस महा चैलेंज के लिए आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी रेडी होना होगा। और फिर जैसे कल मैंने आपको सरप्राइज दिया था, आज एक और सरप्राइज है आप लोगों को। दे दूं? Yes, sir. Then let's bring it on. फिजिकली तो हम बहुत रेडी थे, बट जैसी मैंने अपने मॉम को देखा, मैं मेंटली भी प्रिपेयर हो गया। यहाँ पर मेरी मॉम मुझे लाइव देखेगी, मुझे लाइव चीयर करेगी, तो आई थिंक उससे अच्छा मोटिवेशन इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। चिन्मय, पहला रिएक्शन क्या था माँ को जब आपने देखा?
सर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हर, और जब आई वो इतनी एनर्जी लेके आई, आई थिंक आई नीडेड दैट आज के कंपटीशन के लिए। एंड मॉम का कुछ बताना चाहता हूँ। मॉम, आपका जब रक्षक फिल्म आया था तब उसमें एक गाना था, शेर की लड़की। लड़की शी यूज्ड टू डांस अ लॉट ऑन दैट सॉन्ग। रियली? तुम्ही माझ्याबरोबर एक डान्स करू शकता? अरे करा ना तुम्ही. Superb. Thank you very, very much. Love you and love your son too. Thank you, sir. Thank All you. the best. Come. आइए. नेगी, यस सर. आपके फैमिली से कौन है? सर कोई नहीं है सर. फैमिली नहीं आई, मिस कर रहे हो? तो बहुत ज़्यादा सर. बट यहाँ पे मैंने बहुत फैमिलीज बना ली, मीन्स सबसे मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने. और मुझे भूल गया यार. मैं फैमिली नहीं हूँ. हाँ, आज एक हक दे दे यार. आज जब अन्ना ने मुझे बुलाया हक करने के लिए तो मैं भी बहुत भावुक हो उठा और ऐसा फील आया अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बड़ा भाई है. मैंने कहा आज कोई भी चैलेंज हो, मुझे अन्ना के लिए एक मेडल लेके आना है. ये कौन है? गरिमा कैसे छोटी होगी? और क्या हुआ गरिमा? इधर आ. Doesn't the flower look pretty because of her? Yes. तो चलो कुछ लाइंस हो जाए. चलिए गाना गाते हैं मम्मा को. बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना. बीचक दाना, बोलो क्या? बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना. ऋतिका, यस सर. आपके साथ वो बच्चा कौन है? हाँ? सर मेरे हस्बैंड है. कौन? क्या नाम है उनका? हरि प्रसाद. आपकी शादी हुई है? कभी बचपन में? अरेंज थी या लव मैरिज थी? एक्चुअली लव मैरिज है बट किसी को पता नहीं. किसी को पता नहीं, फैमिली में किसी को पता नहीं. वैसे पता चल गया अभी क्या होगा. ओके गाइस, चलिए. जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था. एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार हड्डा हमें तो स्वाति ने लूटा, गुरलीन में कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी, जा पानी ज्यादा था. अबे पानी कम होता है, ज्यादा नहीं. कम पानी में कौन डूबता है ना, ये तो फिल्मी डायलॉग है. तू दिलवाले का देवगन क्यों बन के है? बनने को तो मैं दिलवाले का सुनील शेट्टी भी बन सकता था, लेकिन अब ज्यादा अच्छा करते हैं. अड्डा क्या शू? धोखा दिया है उसने. धोखा. किसने? सपना ने धोखा दिया है. सपना? हाँ, स्वप्ना ने बे स्वाति.
अब एक स्वाति के लिए अपना डायलॉग थोड़ी चेंज कर दूंगा। चौगन्ना आज मेगा चैलेंज होने वाला है, तो वहाँ पर जा आराम से बैठ, बाद में आप कमेंट्री शुरू कीजिएगा जब हमारा चैलेंज शुरू होता है। जाइएगा और फैमिलीज आप भी जाइए, चौगन्ना के साथ थोड़ा वक्त बिताइए। So guys, let's start Indian television history का सबसे बड़ा इवेंट, the mega challenge, the triathlon। इसके 3 पड़ाव है। सबसे पहले पड़ाव में आपको स्विमिंग करनी होगी। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के एक छोर से शुरू करके आपको दूसरी छोर तक जाना है। वहां मिलेगा आपको एक फ्लैग। तो फ्लैग को आप निकालेंगे, उसे फेंकेंगे। फ्लैग फेंकते ही आप दोबारा स्टार्ट पोजीशन की ओर स्विम करते आओगे। फिर स्विमिंग पूल से निकलकर आपका सेकंड पड़ाव शुरू होता है, एंड दैट इज साइकिलिंग। एक मार्क सर्कल है, पॉइंट ए से लेकर आप पॉइंट बी तक पहुंचोगे। पॉइंट बी पर आपको मिलेगा एक फ्लैग, उसे निकालकर आपको वापस पॉइंट ए तक पहुंचना है। पॉइंट ए पर दोबारा पहुंचकर आपका तीसरा पड़ाव शुरू होगा। मेगा चैलेंज का तीसरा पड़ाव है ओलंपिक साइज का 400 मीटर का ट्रैक, जिसके आपको सिर्फ 8 चक्कर लगाने हैं। ओके, चक्कर लगाने के बाद आप पहुंचोगे फिनिशिंग पॉइंट पर, जहां होगा एक बॉक्स। जो वहां पहुंचकर उस बॉक्स को तोड़कर फ्लैग हासिल करेगा, वो है हमारा आज का इंडिया असली चैंपियन। आज का जो महा इवेंट था वो एक ट्रायथलॉन था। वो धूप में हमारी तो इतने ऑलरेडी चक्कर आ रहे थे, और वो सब सुन के तो और ज्यादा चक्कर आ रहे थे। कुछ देर के लिए तो कोई भी हाई इंटेंसिटी से कुछ भी चैलेंज कर सकता है, बट जब आपको यही सेम चीज घंटों भर वही सेम इंटेंसिटी से करना है, तब पता चलता है कौन किस मिट्टी का बना हुआ है। आज सच में पता था कि किसमें कितना दम है। हर 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 राम। जब ट्रायथलॉन स्टार्ट होने वाला था तो मैं भी नर्वस था, क्योंकि स्विमिंग मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक पार्ट है। साइकिलिंग और रनिंग में मुझे लग रहा था कि मैं लास्ट में खींच दूंगा रनिंग को। मैंने ये सोच लिया था कि मैं साइकिलिंग और रनिंग में अपना 100% से ज़्यादा दूंगा। स्विमिंग थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि ये हाथ कम यूज़ करूं। मैं बहुत ही ज्यादा चार्ज अप था। पता था कहीं ना कहीं कि यार मैं ये जीत सकता हूँ और मेरा तीसरा मेडल अपने लिए बुक कर सकता हूँ। Guys, all the best. मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कंपटीशन स्टार्ट कर दिया था। द मोमेंट आई एंटर्ड द वाटर, मैं काफी आगे तक गया ग्लाइड लेकर। मैं जैसे ही ऊपर आया, मैंने बिना टाइम वेस्ट किए मैंने सीधा स्प्रिंटिंग स्टार्ट किया। हम लोग पानी में कूदे तो मैं फ्री स्टाइल करने की कोशिश की, लेकिन फ्री स्टाइल मुझसे हुई नहीं, तो मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक मारने लगा। चिन्मय ने जो नाइट्रॉक्स लगाया, ऐसा लगा वो एक डॉल्फिन है पानी में, एंड वो बस पानी के ऊपर ग्लाइड करते करते गया। कमान अभिषेक, कमान। जैसे मैंने झंडा निकाला तो देखा कि वो लोग अभी तक पहुंचे भी नहीं थे वहां पे। तो मैंने सोचा कि जो सेकेंड लैप रहता है उसमें सारे स्विमर्स स्लो हो जाते हैं, और अगर यहाँ पे मैंने अपना स्पीड मेंटेन किया तो मैं सबसे काफी ज्यादा आगे निकल जाऊंगा।
बाजू में जब तक मैं पहुंचू चिन्मय ऑलरेडी पीछे आ चुके थे। चिन्मय के पीछे रॉयस थे, रॉयस के पीछे नेगी थे, नेगी के पीछे पीछे मैं था, मेरे पीछे नीरज था और नीरज के पीछे करण। एंड बाय द टाइम आई फिनिश माई फर्स्ट राउंड और मैं फ्लैग निकाल के वापस आ रहा था, आई कुड सी कि चिन्मय ऑलमोस्ट एंडिंग लाइन पे है। मैं देखा कि यार मेरे आसपास कोई नहीं था, मैं अकेला स्विम करे जा रहा हूँ, तो काफी अच्छा लगा कि यार चलो मेरी स्ट्रैटेजी कम से कम काम आ गई। मैं जैसे ही पानी के बाहर उतर के मैंने पलट के देखा कि बाकी सारे स्विमर्स कहाँ पे थे, तो उन लोगों ने अभी तक आधा स्विमिंग पूल भी कवर नहीं किया था। सो आई थॉट ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और मैं इमीडिएटली भाग गया अपने साइकिलिंग लेग के लिए। जब मैं रिटर्न जाने लग रहा था मेरे पैर में क्रैम्प था, लेफ्ट लेग में, तो कहीं ना कहीं मूव नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने सोचा गिव अप नहीं करना है, तो मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेके स्विम करे जा रहा हूँ। जब मैंने देखा कि मैं थर्ड पोजीशन में, रॉयस मेरे से केवल 3 सेकंड आगे, रॉयस आगे भाग रहा, मैं पीछे भाग रहा हूँ, क्योंकि हमें साइकिल ड्रेस में जल्दी जल्दी चेंज होना था और निकलना साइकिल के लिए। वहाँ पे कहीं ना कहीं आई वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा उधर बीच में। मैंने अपने आप को फिर भी पुश किया एंड आई मैनेज टू कम इन 5th। जब तक मैं सपोर्ट ले लेके जा रहा था सब लोग निकल चुके थे और मैं आखिरी बंदा था पूल के अंदर। आई थिंक अन्ना ने मुझे साइड में आके मेरे लिए चीयर कर रहे थे और वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। Come on, करण, आजा 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 आजा। जैसे ही मैंने पूल से बाहर निकला मैंने बोला छोड़ क्रैम्प वैम्प, भाग साइकिल की तरफ, कुछ नहीं होने वाला है तुझे। इमीडिएटली मैं भाग के गया, अपना साइकिल निकाला वहां से एंड आई स्टार्टेड स्प्रिंटिंग। साइकिलिंग शुरू करी एंड आई वाज सेकंड एंड संजय नेगी बिल्कुल मेरे आसपास थे। मेरा 4th पोजीशन था तो मैं निकल चुका था और पीछे नीरज और करण। और जैसी साइकिल भगाई मैंने रॉयस को ओवरटेक किया। इट मींस मैं सेकंड पोजीशन में चल रहा हूँ। जैसे मैंने पॉइंट बी से यू टर्न मारा, मैंने देखा कि यार अभी तक कोई पहुंचा नहीं है यहाँ पे, सो आई स्टार्टेड स्प्रिंटिंग इवन मोर। मैंने यही सोचा था कि अभी ये पीछे जो 2 है इनको आगे आने देना ही नहीं है, और 3rd और 2nd पोजीशन में जो है उनको और मेरा फासला जितना कम से कम मैं कर सकूं उतना मैं कोशिश करूं। मैं सबसे लास्ट में जब मैंने स्टार्ट की, आई थिंक तब तो चिन्मय रिटर्न आ रहा था, तो वो काफ़ी मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था। बट मैंने फिर बोला कि चल आज रुकना तो नहीं है, आज पार देना है।
सडनली एक जो क्लाइम आया वहाँ पे मेरा गियर लॉक हो गया एंड आई बिकेम कम्प्लीटली स्लो बिकॉज काफ़ी उसमें मेरी स्ट्रेंथ लगी बिकॉज आई कुडंट चेंज माई गियर. देन अभिषेक आए, उन्होंने मेरे को ओवरटेक किया बिकॉज काफ़ी उनकी स्ट्रेंथ बची हुई थी. साइकिलिंग लेग मैंने सबसे पहले फिनिश किया था, तो अब मेरे पास लीड स्विमिंग का भी था और साइकिलिंग का भी था, जिसका मतलब ये था कि रनिंग में मेरे पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल गया था. मुझे पता था कि संजय नेगी मेरे से थोड़ा फास्ट रनर है जो दूसरे नंबर पे था, तो मैंने सोचा कि यार ये लीड जो है हेल्प करेगी मुझे एक ओवरऑल लीड मेंटेन करने के लिए. लेफ्ट साइड पे सारे पेरेंट्स बैठे थे और यहाँ पर मैंने अपनी मॉम की आवाज सुनी कि कम ऑन चिन्मय, गो फॉर इट, कम ऑन चिन्मय, फास्टर. तो वो जो मोटिवेशन था वो काफी मेरे लिए हेल्प कर गया. भागा नहीं जा रहा था क्योंकि जब साइकिल की हमने स्प्रिंट मारी थी हाइस पूरी भर चुकी थी, पर ये हमारा लास्ट पार्ट था जिसे हमें पूरा करना था और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रनिंग होने वाली थी जिसमें हमें 8 लैप मारने थे. चल नेगी, कमान नेगी, कमान कमान कमान, गो नेगी गो, हर हर महादेव. कमान रॉयस, रॉयस कमान. जिनमें ऑलमोस्ट उनका एक राउंड खत्म हो गया था जब तक मैंने एंटर किया. संजय नेगी वो सेकंड, थर्ड अभिषेक थे, फोर्थ नीरज थे, फिफ्थ मैं था और करण ने सबसे एंड में एंटर किया. मुझे पता था कि मैं डिस्टेंस रनर हूँ, मेरी स्पीड सबसे काफ़ी अच्छी स्पीड है. तो जब मैंने स्टार्ट किया लैप तो सबसे पहले मुझे मेरे पापा की आवाज़ ही सुनाई दी थी ऑब्वियसली कि भाग करण भाग. तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए पुश था. ब्रीथिंग बहुत हाई हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि रुक जाए क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रही थी, पर हमें लक्ष्य दिखाई दे रहा था मुझे कि मुझे एक पोडियम, एक फिनिश करना है, एटलीस्ट चिन्मय को टक्कर देनी है नेक टू नेक. मैंने अभिषेक सर को ओवरटेक कर लिया था, तो अभी मैं मोर और लेस कॉन्फिडेंट था कि मैं कम से कम पोडियम पे आ जाऊंगा. बाकी सारे दूसरे लैप भाग रहे हैं, चिन्मय तीसरा लैप भाग रहा है. संजय सर कमान. थर्ड पोजीशन पे मेरे आगे जस्ट नीरज आ गया था, मैं फोर्थ पोजीशन पे था, पीछे रॉयस और करण थे. गो नेगी, गो नेगी, गो नेगी गो. फोर्थ लैप पे जब मैं आगे चल रहा था मैंने पीछे पलट के देखा तो वो जो गैप था मेरे और संजय के बीच में वो कम हो गई थी. चीनू डोंट लुक बिहाइंड, कमान. चिन्मय फास्ट, कमान नेगी. तो यहाँ पर मैंने कैसे वैसे पानी का एक सिप पिया और फिर से स्प्रिंटिंग स्टार्ट की मैंने भी. Karan, you're doing well, Karan. Karan's doing really well. जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस कम होते जा रहा था 5th प्लेस के करीब, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि आज मेरा गेम है. मेरे 5 लैप हो चुके थे, स्टिल मैं चिन्मय को नहीं पकड़ पाया था, पर थोड़ा डिस्टेंस कम हो गया तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए. संजय सर कमान. वेल डन करण, वेल डन. Karan, you're doing well, Karan. Karan's doing really well. 6th राउंड जब चालू हुआ उसके बाद करण ने अपना स्पीड बढ़ा लिया, उसने मुझे ओवरटेक करके नीरज को ओवरटेक करके थर्ड पोजीशन पे आ गया. वेल डन करण, वेल डन. वाओ. लास्ट प्लेस से जब आप 3rd प्लेस पे आते हो एक अलग ही डैड की चीयर आ गई थी वहां पे, तो आई थिंक वो भाग भाग के चक्कर में मैं रुका ही नहीं. जब लास्ट लैप पे मैं पहुंचा तब मैंने देखा कि यार संजय मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे
और अब मेरा स्टैमिना भी खत्म होने लग गया था। मेरी सांसें फूल रही थी बिकॉज मैं ऑल आउट स्प्रिंट कर रहा था। गाइस, रुकना मना है, थकना मना है, हारना बिल्कुल मना है। संजय सा पुल, जब लास्ट लैप बचा था तब लास्ट लैप मेरे को खोने के लिए अब कुछ नहीं था। मुझे पूरा लगाना था, जितना भी मेरे दम थी, ताकत थी, जितना भी एक्सपीरियंस है, मैंने सब झोंक दिया। जो डिस्टेंस मैंने कवर किया तो मुझे लगा कि यार अभी भी चांस है, 99 उसके फेवर में, पर 1% चांस है। मैं जब हैमर तक पहुंचा तो उसने तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। तब मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, मेरा बस एक लक्ष्य था, फ्लैग नीचे से निकालने। मेरे बाजू में संजय भी पहुंच गया था, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला अपनी सांस को रीगेन करने के लिए। वेरी गुड, मार उसे, Come on, Negi! India's asli champion. India's asli champion. India's asli champion. India's asli champion. कुछ मिली सेकंड का अंतर हुआ, पर मैं बहुत ही निराश था कि यार इतना क्लोज आके मैं चूक गया। जब उन्होंने से डिसाइड हो गया था कि विनर कौन है, फिर मैं अंदर घुसा बॉक्स तोड़ने के लिए। India's asli champion. मैंने 3 शॉट्स में वो बॉक्स तोड़ दिया था, और जो फ्लैग निकाल के मुझे फीलिंग आई थी लाइक आओ अभी दिखाओ मैं कौन हूँ। देखा तुम लोग ने कि मैं भाग सकता हूँ और तोड़ भी सकता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ था कि मैंने 3rd प्लेस पे फिनिश किया है। Guys, आज छाती चौड़ी कर दी यार आप लोगों ने। Honestly, I'm telling you. I salute your spirit. You all were all champions. और ब्यूटी ये थी कि पीछे से कोई आ रहा है। हमें लगा था कि करण तो डिसअपियर हो चुका है उसके बाद, सडनली करण कम्स फ्रॉम नोवेयर। हैप्पी कि मैं इस शो का हिस्सा हूं आप लोगों की वजह से। आई एम प्राउड ऑफ इट। लेट्स बिगिन बाय सेइंग एट नंबर 3 करण, 27 minutes 31 seconds. जैसे ही मैं पोडियम पे चढ़ा था वो मेरे लिए एक अनएक्सप्रेसिबल फीलिंग थी। आई थिंक मेरा एक डिटर्मिनेशन था। आज मैं विलेज में नहीं जाना चाहता था अपने डैड को डिसअपॉइंट करते हुए। नेगी सर, सर देखा हर हर महादेव, हर हर महादेव। 21:44। जो चिन्मय को मैंने टक्कर दिया, बस 1 मिली सेकंड था जिसमें मैं रह गया। तो चिन्मय को कहीं ना कहीं भी डर रहेगा यार, ये मेरा आगे चल के बहुत बड़ा कंटेंडर बनने वाला है, यही मेरे को चैलेंज देगा। तो अब वो डर आ चुका था उसके अंदर। नंबर 1 चिन्मय। 19:15। मैं खुश था कि मैंने नेगी को सेकेंड टाइम फिर से हरा दिया था, क्योंकि नेगी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। नेगी को लगता है वो शायद सबसे बेटर है, और उसको हराने में जो मजा आता है वो शायद मुझे और किसी को हराने में मजा नहीं आता उतना। अब मेडल की बारी। नंबर 3 करण के पापा से कहूंगा आइए और अपने बेटे को मेडल पहनाइए। आई थिंक वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरे लाइफ का, क्योंकि पहली बार मेरे डैड मेरा कोई कंपटीशन में मुझे मेडल पहना रहे। नेगी सर, मैं आपके भाई को बुलाऊंगा आपको मेडल पहनाने।
थोड़ा सा भावुक हो उठा कि सबकी फैमिली आई है और मेरी फैमिली नहीं आई, पर इट्स ओके। मैंने मेडल जीता, ये मेडल उनके लिए समर्पित है। चिन मैं सर कैसा लग रहा है? सर आज के महायुद्ध में महायोद्धा मेरे साथ थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम मॉम के सामने मैं एक बड़ी कंपटीशन जीता हूँ, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आज तक मेरे मॉम ने मुझे कोई मेडल नहीं पहनाया, तो दिस वाज गोइंग टू बी अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चिन्मय कि आप ये ले लो और मामा को पहना दो। ये सुन के मेरे आंसू निकले आंखों से, बिकॉज मॉम डिजर्व करती थी यार। मतलब हर फैमिली में हर माँ अपने बच्चों को बहुत ही सैक्रिफाइसेस के साथ रेज करती है, एंड सो हैज माय मॉम। गुड डन बेटा, वेल डन बेटा। मेरा फर्स्ट फियर था रितिका एंड स्वाति चौहान। स्वाति चौहान is a national level swimmer and Ritika is a Commonwealth Games medalist at high diving. Girls, are you ready? Come on, come on, come on, come on, girls. Come, Swati. मेरे माइंड में ये था कि मुझे ऋतिका के साथ ही चलना है। ऋतिका से ही मेरा कंपटीशन था उसमें। Come on, Swati, छोड़ो मत, चलो। चलिए। मैंने पहला तो फर्स्ट लैप में स्विम कर रही थी, मैंने देखा मेरे आजू बाजू कोई नहीं है, तो आई वाज लाइक चलो मैं और थोड़ा फास्ट जाती हूँ, बिकॉज मैंने अपने मन में बना लिया था कि मैं स्विमिंग और साइकिलिंग पार्ट जो है आई विल बी टू क्विक, आई हैव टू बी क्विक। कम, स्वाति। जो मुझे आता था मैं वो सब भूल गई, मेरे हाथ ही नहीं मूव हो रहे। चलो स्वाति, कम ऑन। मैं काफी फास्ट थी, आई थिंक सो मेरे आसपास कोई नहीं था। Very good, Ritika, unbelievable. Come on, girls. Nice, Ritika, very good. चलो स्वाति, चलो। Super. Nice, Ritika, very good. जैसे मैंने प्लान बनाया था उस वे से एकदम सक्सेसफुल हो गई थी मैं फर्स्ट स्टेज में। Brilliant. ऋतिका आगे निकल चुकी थी। I was so determined to perform कि जैसे ही ऋतिका बाहर निकली, सुपा और स्वाति चौहान एक साथ निकले और उनके सिर्फ 7 सेकंड्स डिफरेंस के बाद मैं निकली। तो जैसे मैं साइकिल लेने पहुंची थी स्विमिंग के बाद, तो मैंने देखा मेरे आसपास कोई भी नहीं था। तो जो मैंने मन में प्लान बनाया था कि मैं स्विमिंग और साइकिलिंग में काफ़ी आगे रह के आई विल कीप दैट डिस्टेंस, बिल्कुल सही चल रहा था। मैं एंड स्वाति चौहान दोनों एक साथ
साइकिलिंग स्टैंड पे पहुंचे। मुझे था कि यार मुझे सुपर को साइकिलिंग में नहीं जाने देना, क्योंकि वो जैसे ही ट्रैक पे आएगी, जब वो ट्रैक पे आएगी तो वो यार वो हवा की तरह भागेगी, उड़ेगी, पता नहीं क्या करेगी। मैंने फुल स्पीड, मैंने अपने गियर वेयर फुल हाई कर दिए। मैं 5th पोजीशन में थी, बाकी चारों के चारों गर्ल्स आगे निकल चुकी थी। मुझे था कि मुझे एटलीस्ट 2 लोगों को पीछे करना है और फिर मैं रनिंग को आगे खींच पाऊंगी। मैं एक साइकिल वाली अपनी लोकेशन पे गई और वहाँ मैंने देखा किसी की भी साइकिल नहीं, सिर्फ मेरी थी, वो भी स्वाति गोस्वामी की। मैंने बहुत फास्टली साइकिल करी। मैं और स्वाति चौहान एक दूसरे को बहुत टफ फाइट दे रहे थे। अचानक मेरे सामने आ गए स्वाति गोस्वामी। मैं एंड स्वाति गोस्वामी एक दूसरे को टक्कर खाई एंड मैं पूरा गिर गई। उसके वजह से स्वाति चौहान वो आगे निकल गई बहुत, रुतिका तो बहुत आगे निकल गई। पकड़ना नामुमकिन था उस टाइम। तो मैं गिव अप नहीं किया उस टाइम। मैं फिर उठी एंड और भी स्पीड किया साइकिल को कि मुझे पकड़ना है रुतिका को। एक पॉइंट था जहाँ पे हमें टर्न लेना था, तो वहाँ पे उसने मुझे ओवरटेक किया और मेरा बैलेंस हिल गया और मैं गिर गई। मेरी लग गई वहाँ पे। मैंने कहा शिट स्वाति, अब क्या होगा, अब तो ये गई। अभी भी मुझे टारगेट था कि मुझे रुतिका को नहीं छोड़ना है। फिर मैं गिव अप नहीं किया। मैं बोला नहीं, मुझे पकड़ना है और टाइम कवर करना है। जो मैंने सोचा वैसे ही हुआ। आई कुड टेक, मतलब फ्लैग मैंने ले लिया साइकिलिंग में। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि आज रुतिका शायद से सुपा को बीट कर सकती है। चांसेस बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। मैं सुपा के पीछे ही थी। मैंने कहा यार अब तेरे को स्पीड बनानी पड़ेगी स्वाति, एटलीस्ट थर्ड तो आ। तो मैंने साइकिलिंग थोड़ी सी फास्ट करनी स्टार्ट की। साइकिलिंग करके फ्लैग्स निकाले। गरिमा मैम मेरे पीछे थी। ऑलमोस्ट फिनिशिंग में मैं ऐश्वर्या को पीछे छोड़ पाई। फिर भी था कि अब मैं 4th नंबर पे हूँ और अभी भी रनिंग एक बाकी है। मैं फर्स्ट थी फिनिश करने के लिए।
अभी भी मुझे रुतिका को नहीं छोड़ना है, तो मेरा टारगेट था कि लास्ट में जो है मेरा रनिंग, तो मुझे उसमें कवर अप करना है, नहीं तो मैं सेकंड हो जाऊंगी। मैं यही स्ट्रैटेजी बनाया कि मुझे किसी भी हालत पे रनिंग को छोड़ना नहीं है एंड उन लोगों को बहुत गैप दे के मुझे मारना है, क्योंकि ये ट्रैक मेरा ही है। जब मैं रनिंग भी कर रहे थे सभी चेयर कर रहे थे, मेरे पापा भी बहुत खुश हो रहे थे कि मेरी बेटी आगे जा रही है। Go, 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 go! जब तक मैं ट्रैक एंड फील्ड पे पहुंची, मैंने देखा कि यार सुप्पा का तो ऑलरेडी एक राउंड फिनिश हो चुका है एंड रुतिका भी ऑलमोस्ट एक राउंड फिनिश करने वाली है। Come on, Aishwarya, come on. जैसे ही फिनिशिंग पे पहुंची मैं साइकिल के, तो मैंने साइकिल को सीधा मैंने उधर फेंका, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में, वो भी एक राउंड की लीड से, मैं कैसे कवर करूंगी। फिर मैंने कहीं ना कहीं वहां मैंने भागना चालू कर दिया। दूसरा राउंड स्टार्ट था, मैंने देखा कि यार ये गरिमा पीछे से आ रही है। गरिमा, come on. मुझे पता था कि मेरा कंपटीशन सुप्पा और रुतिका से नहीं है, मेरा कंपटीशन अगर है तो अभी फिलहाल गरिमा है। चलो स्वाति, come on, come on, स्वाति, pick up. Go, Garba, go! चल स्वाति! सेकेंड लैप में मैंने स्वाति को ओवरटेक कर लिया था। फिर मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए कि मुझे थकना नहीं है, क्योंकि आगे एक और हर्डल पड़ा था जो मुझे तोड़ के करना है, तो मुझे था कि मुझे थोड़ी सी एनर्जी अपनी सेव करनी है। आई सी सुपा, बोलते ना पीटी उषा को लाइव देखना, उस दिन मैंने सुपा को देख लिया। कोई मुझसे पूछेगा ना तूने जिंदगी में क्या देखा, मैं बोलूंगी मैंने सुपा को उस ग्राउंड के 8 राउंड मारते हुए देखा। शी रैन लाइक अ बीस्ट। मेरा लास्ट लैप बचा था, आई थिंक सो तब तक सुप्पा ऑलमोस्ट हैमर तक पहुंची थी। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी। Come on, Chupa! That's it, Chupa, come on! One more! एट लास्ट में बॉक्स को आराम से तोड़ के फ्लैग निकाला एंड फास्ट आ गई। पहले जो मेडल में जीता वो एक अलग टाइप का था, और ये जो मेडल जीता पापा के सामने, पापा की भी बोल रहे थे कि ये बेटी जो है ये बेटा का जैसे ही काम कर रहे हैं आप। जैसे ही मैंने चैंपियंस के उसमें एंटर हुई, एक तो मैंने देखा कि गरिमा मेरे लेवल आ गई थी। रुतिका क्या कर रही थी आप? कम ऑन, ब्रेक 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 ब्रेक, कम ऑन गरिमा, गरिमा, रुतिका!
come on, guys, come on. Be careful, be careful. Down, Ritika. Come on, come on. मेरे को वो लीड कहीं ना कहीं मुझे कवर करनी थी। मैंने देखा अपने डैडी को, मेरे डैडी ने मेरे को सपोर्ट करा, स्वाति भाग। तो कहीं ना कहीं वो आवाज मेरे ना कान में गूंजी। फिर मैंने नहीं देखा भैया ना आओ ना ताओ, मैंने भगना चालू कर दिया। Come on, Swati, come on. फाइनली जब मैं फिनिशिंग पे पहुंची, मैंने देखा रुतिका और ये गरिमा हथौड़ा लेके धम 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 मारे जा रहे उसमें। Come on, Garima. Keep Garima going, keep going. मैंने अभी गिव अप नहीं किया, मैंने डीप ब्रीथ लिया और जो मैंने हैमर को मारा उस बॉक्स पे, बस मैं सक्सीड हो गई। मैंने तो दिखा दी अपनी पावर। जो मैंने 3 हथौड़े मारे वो गरिमा का 20 हथौड़े के बराबर था। स्वाति जी, क्या बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। स्वाति गोस्वामी स्विमिंग में सबसे पीछे, स्वाति गोस्वामी साइकिल में सबसे पीछे, लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग आई। आई गॉट रियली डिसअपॉइंटेड। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उस टाइम पर। मैं अभी भी हिट कर रही थी, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा शैटर हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी देख रही थी उस चीज़ को। उस टाइम पर ऐसा हो रहा था कि क्यों, मतलब आज क्यों। First of all, girls, congratulations. Fantastic effort. Swati G, number 3 at 33 minutes. आइए पोडियम पे। Rutika, 28.30, number 2. And our little champion, Supa, at 25. 25. तो मैं चाहता हूं कि सुपा के पापा आके अपने चैंपियन बेटी को मेडल पहनाए। जब पापा ने मुझे मेडल पहना रहे थे तो एक अलग फीलिंग आ रही थी कि मैं सोचा ही नहीं कि पापा इस शो पे आएंगे और मेगा चैलेंज देखेंगे भी। मतलब इतना दिन जो मैं चाह रहे थे कि मुझे मेरे पापा मेडल पहनाए, वो मेरा नेशनल टीवी पे मेरा पापा वो दिखा दिया। सुपा का चौथा मेडल है यार। मतलब एक ऐसा पॉइंट आने वाला है कि उसका टी शर्ट कम पड़ने वाला है मेडल को लटकाने के लिए। वो बस एक नेकलेस बनाएगी अब खुद के लिए, क्या चलो ये सब मेरे मेडल्स है, बाकी सब घर पे जाओ। नंबर 2 पे है मेरी गांव वाली, बंगलुरु वाली। तो आई रिक्वेस्ट योर हस्बैंड टू कम एंड डू द ऑनर्स। बाजी पलट गई। लकी हस्बैंड यार। गो
वो तो तेरे से ज्यादा शर्मा रहा है। वरमाला थोड़ी है, मेडल है। चलो दूसरी शादी ऑफिशियली ये अनाउंस करने के लिए दैट इट वाज अ लव मैरिज। एक तो बहुत शाई फील कर रही थी मैं एंड एट द सेम टाइम हैप्पी भी फील हो रही थी बिकॉज हम लोग साथ में बहुत सारे मेडल्स जीते स्विमिंग में, डाइविंग में, बट ऐसा कभी मोमेंट नहीं आया कि मेरे हस्बैंड मुझे मेडल डाल रहे, तो इट वाज लाइक वो मुझे मंगलसूत्र डाल रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्वाति की खूबसूरती ये थी कि स्विमिंग में स्वाति लास्ट, साइकिलिंग में स्वाति लास्ट, रनिंग में उसने दोनों कवर अप किया और प्योरली बिकॉज ऑफ पावर जो एंड में उन्होंने जो झटके मारे और फटके मारे। दूध का कमाल है सर, मेरे डैडी मेरे को दूध का मेरे को कमाल रोज जबरदस्ती है। पिलाते हैं। चलिए सर, डैडी आप बना दीजिए आपके पहलवान को। हाँ, दूध आपने कैसे दूध पिलाया? हाँ? तो मेडल मेरे डैडी ने जब मुझे पहनाया तो मेरे ना ऐसे आंखें भर आई, क्योंकि इतने बड़े नेशनल टीवी पे मेरे डैडी मेरे को मेडल बना रहे हैं। उस टाइम ऐसा बड़ा मोमेंट था कि मैं एक ओलंपिक्स खेल चुकी हूँ। मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि यहाँ पे आज मुझे शायद सारा पहना रही होती मेडल और इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता था, बट मिस हो गया। म्यूजिक। इतनी यहाँ तक मैं आया, इसके पीछे मेरा नाम जुड़ गया और आगे जो देश दुनिया का आदमी जान गया मुझे कि भाई सतपाल गिरी गोस्वामी जो है पहलवान जो है स्वाति के जो है पापा हैं। सोचा नहीं था यहाँ तक पहुँचेगा, बहुत नर्वस था। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। जिनमें ने मेरे गले में मेडल डाला वो मेरे को बहुत खुशी की बात है।